अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेहत से आगाही का होम्योपैथिक प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेहत से मुताल्लिक उन चंद बुनियादी क्लिनिकल या लेबॉर्टरी टेस्टों की जो कि हर शख्स को कम अज़ कम साल में 2 मरतबा यानी हर 6 महीने बाद रूटीन के तौर पर करवाने चाहिए। इन बुनियादी लेबॉर्टरी टेस्टों से इंसान को अपनी सेहत का अंदरूनी मामला पता लगता है और ये अंदाज़ा होता है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी हमला आवर होने वाली तो नहीं है, या अगर इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वक्त से पहले ही इसकी डायग्नोसिस करना आसान हो जाता है। उन टेस्टों में सबसे पहले जो बुनियादी टेस्ट है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट, या जिसको कंप्लीट ब्लड पिक्चर भी कहते हैं। इस टेस्ट से एक डॉक्टर को, मुआलिज को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसके क्लाइंट के जिस्म में हेमोग्लोबिन की मिकदार कितनी चल रही है, खून की मिकदार कितनी है, जिस्म में कोई इन्फेक्शन एक्यूट या क्रॉनिक, नया या पुराना कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और जिस्म में एंटीबॉडीज़ और एंटी एलर्जिक सेल्स की क्या हालात है, यानी एंटीबॉडीज़ सफिशेंट मिकदार में बन रही हैं या नहीं, और एंटी एलर्जिक सेल्स यानी यूसिनोफिल्स तादाद में कैसे हैं, यानी मरीज के जिस्म में कोई एलर्जी मौजूद है या नहीं है। तो इन बातों का अंदाज़ा कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर के टेस्ट से हो जाया करता है। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो लिवर फंक्शन टेस्ट है। ये टेस्ट हमारे जिगर से मुतल्लिक हमें इत्तलात देता है कि जिगर का काम या उसकी फिजियोलॉजी या उसका फंक्शन कैसा चल रहा है। तो आमतौर पर जिगर को के फंक्शन को जांचने के लिए इस टेस्ट का सहारा लिया जाता है। इससे पता लगता है कि जिगर फंक्शन कैसा कर रहा है, जिस्म में कोई गरमाइश वगैरह तो ज़्यादा नहीं हो गई, यानी SGPT तो ज़्यादा नहीं हो गया है, या इसी तरीके से और जिगर की फिजियोलॉजी और फंक्शन से मुताल्लिक ये टेस्ट हमें मुतला करता है। फिर इसके बाद जो एक अहम टेस्ट है वो HbA1c का है, यानी ग्लाइकेटेड HB। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है इस टेस्ट से कि गुज़िश्ता 3 महीने जो गुज़र चुके हैं इसमें हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कैसी थी, नॉर्मल थी, बढ़ी हुई थी, या खुदा न खास्ता डायबिटीज़ तो मरीज़ को नहीं हो गई, या अगर डायबिटिक मरीज़ है तो इसका कंट्रोल पिछले 3 माह में अपने ब्लड में ग्लूकोज पर कंट्रोल कैसा है, परहेज़ और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या इंसुलिन वगैरह भी अगर लगा रहा है तो वो उस पर अमल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और ये दवाइयाँ उसके लिए काफ़ी हैं, सफिशेंट हैं या नहीं है। तो इससे हमें HbA1c का से पता लगता है। HbA1c की नॉर्मल मिकदार 5.7% तक होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है तो इसका मतलब है कि मरीज को डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर 5.7% से ज़्यादा है और 6.4% तक है तो इसका मतलब है कि मरीज प्री डायबिटिक कंडीशन में, उसे आगे मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में जल्द ही शुगर खुदा न खास्ता होने वाली है। लिहाजा ऐसा मरीज फिर अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपने मुआलिज से भी कंसल्ट कर सकता है और मीठे वगैरह से परहेज भी कर सकता है और रोज़मर्रा की वर्जिश को शुआर भी अपना बना सकता है। इसी तरह अगर 6.5 से ये मिकदार हाई चली जाए HbA1c की तो इसका मतलब ये होता है कि मरीज प्रॉपरली तौर पर डायबिटिक है, चाहे उसे पता है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि HbA1c हमारे जिस्म को ग्लूकोज का रिजल्ट जो है वो देती है कि ग्लूकोज को कैसा रिस्पांस करता है हमारा जिस्म। इसके बाद फिर एक और टेस्ट है, वो है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। इससे हमें गुर्दों के अमराज का और
اس سے ہمیں گردوں کے فنکشن کا اور یورینری ٹریکٹ کے انفیکشن کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ یہ بھی کروانا چاہیے، جس میں پیلوک الٹرا ساؤنڈ بھی شامل ہو۔ اس سے پھر ہمیں اپنے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر موجود جو ہے وہ گردوں کا، لیور کا اور اسپلین کا، اور گردوں میں موجود کسی قسم کے پتھری کا، ہائیڈرونیفروسس یا گردوں کے پھول جانے کا، یا گردوں کے خدا نخواستہ کوئی کرونک رینل فیلیور وغیرہ ہو، وہ بھی پتہ لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مثانے کی پتھری، یوریٹر کی پتھری، پروسٹیٹ کا میلز میں، یہ سب کچھ، یا فیمیلز میں بچے دانی یعنی کہ یوٹرس اور اووریز وغیرہ، بیضہ دانی وغیرہ کی صحت کا پراپر اندازہ ہوتا ہے۔ تو ان ٹیسٹوں کو کم از کم ہر 6 ماہ بعد کسی بھی شخص کو، چاہے وہ صحت مندی کی حالت میں ہو، ضرور کروانا چاہیے۔ اس سے ہمیں اپنی صحت سے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔